जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले आप लोग को इस वीडियो में स्वागत है। कल हम पढ़ चुके हैं कि पादप हार्मोन के बारे में कल पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे हम मानव हार्मोन के बारे में। 50 MCQ लेकर आए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये सभी अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे बिहार पुलिस हो, बिहार मौसम से जो बिहार दरोगा हो, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए हम शुरू करेंगे मानव हार्मोन। तो सबसे पहले लिखा हुआ है 51 नंबर में कि मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पीस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर है कि लाडो या ऊडो हार्मोन किसे कहते हैं। लाडो या ऊडो हार्मोन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एंड्रीनेलिन हो जाएगा। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंसुलिन हार्मोन मानव शरीर के किस अंग से स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन मानव शरीर के किस अंग से स्रावित होता है? तो अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अग्नाशय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर है कि इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यकता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयोडीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी पैराथैलेमाइड हार्मोन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुषों में मुख्य रूप से पाए जाने वाला एंड्रोजन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 58 नंबर में दिया हुआ है कि महिलाओं में गर्भ अवस्था को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोटो जो एस्ट्रोन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनों में दूध का निर्माण को कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? तो प्रोलैक्टिन हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जैविक घड़ी को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? जैविक घड़ी को तो मेलाटोनिन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन है कि मेलानिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पीनियल ग्रंथि। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन है कि बौनापन किस हार्मोन की कमी के कारण होता है। बौनापन किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? तो बौनापन सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के कारण होता है बौनापन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर कि मानव शरीर में सुपर मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? कैसे कहते हैं? तो हाइपोथैलेमस को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है जिसमें थायराइड ग्रंथि सूज जाती है? तो आयोडीन में कौन सी रोग होता है? तो घेंघा, ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा घेंघा रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकालीन स्थिति में हृदय गति और रक्तचाप बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा बी एपी नेफ्रिन एपिफ्रेन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नाशय की किस कोशिका में इंसुलिन स्रावित होती है? अग्नाशय के किन कोशिका में इंसुलिन स्रावित होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बीटा कोशिका में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नाशय की अल्फा कोशिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है जो रक्त में ग्लूकोज बढ़ाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्लूकागन होगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र में पानी की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है जिसे बेसोप्रेसिन भी कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेसोप्रेसिन हो जाएगा। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन है कि एडीएच हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? एडीएच हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है जिसमें बार बार पेशाब आते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा डायबिटीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावित और बाह्य स्रावित दोनों है? अंतःस्रावित और बाह्य स्रावित दोनों है, तो अग्नाशय है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि बच्चों में प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है? तो थाइमोसिस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थाइमोसिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थाइमस ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है? थाइमस ग्रंथि मानव शरीर में छाती हृदय के पास में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उम्र बढ़ने के साथ मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? उम्र बढ़ने के साथ मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? एस्ट्रोजन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? एस्ट्रोजन हार्मोन का तो महिलाओं में मादे के लैंगिक लक्षणों का विकास करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसव के समय श्रेणी मेखला की हड्डियों को ढीला करने वाला हार्मोन कौन सा है? ढीला करने वाला हार्मोन रिलैक्सिन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रिलैक्सिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंत स्रावित ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वचा के रंग को गहरा या हल्का करने के लिए जिम्मेवार एमएसएच हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तब पीयूष ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एंड्रिनल ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है? एंड्रिनल ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किडनी के ठीक ऊपर होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में सोडियम और पोटेशियम के स्तर को नियंत्रित करने वाला मीनर लोकोटिलर हार्मोन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एंड्रोस्टेरोन हो जाएगा। उसके बाद
82 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किस हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है? किस हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एंड्रिनल कॉन्ट्रैक्ट्स के हार्मोन, एंड्रिनल कॉन्ट्रैक्ट्स के हार्मोन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अंतस्राव से कौन सा रोग होता है जिसमें हाथ पैर और चेहरा असामान्य रूप से बड़े हो जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्रोमेगाली, 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 ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तनपान के दौरान दूध को बाहर निकालने का काम करता है, दूध से को बाहर निकालने के काम करता है? तो ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन है कि हार्मोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हार्मोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो हार्मोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो रोलिंग, स्टार्लिंग और बेलिंग ने, स्टार्लिंग और बेलिंग ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंतस्रावित ग्रंथियों का स्रावन मैंने हार्मोन सीधे कहाँ छोड़ देता है? सीधे कहाँ छोड़ देता है? तो रक्त प्रवाह में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रक्त प्रवाह में छोड़ देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हार्मोन की अधिकता से आंखें, किस हार्मोन की अधिकता से आंखें बाहर की ओर उभर जाती है जिसे एक्सोप्रेथिक घेंघा कहते हैं, एक्सोप्रेथिक घेंघा कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हो जाएगा आंसर। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन है कि घृणा, क्रोध, भय और मानसिक तनाव के समय कौन सा हार्मोन तेजी से काम करता है? कौन सा हार्मोन तेजी से काम करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एंडी हो जाएगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के तापमान, भूख और प्यास, शरीर के तापमान, भूख और प्यास को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का हिस्सा जो हार्मोन भी बनाता है उसको क्या कहते हैं? तो हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, हाइपोथैलेमस। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राफियन फालिकस से एस्ट्रोजन निकलने के लिए कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एफएसएच, एफएसएच हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि पुरुषों में शुक्राणु जनन को कौन सा पीयूष हार्मोन उत्तेजित करता है? कौन सा पीयूष हार्मोन उत्तेजित करता है? तो एफएसएच। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हार्मोन को 4S हार्मोन भी कहा जाता है? किस हार्मोन को 4S का हार्मोन भी कहा जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा एंड्रिनल कॉन्ट्रैक्ट्स के हार्मोन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम करने की क्षमता किस हार्मोन में होती है? तो इंसुलिन इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंसुलिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन है कि कुशिंग रोग किस हार्मोन के शुरुआत के कारण होता है? कुशिंग रोग किस हार्मोन के शुरुआत के कारण होता है? तो कार्टिसोल, कार्टिसोल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्टिसोल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर की पैरा पैराथायरॉइड ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है? पैराथायरॉइड ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थायरॉक्सिक ग्रंथि के पीछे मैंने गले में होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीएसएच शरीर के किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि बच्चों में थायरॉक्सिन
जी, भारी थायरॉक्सिन की भारी कमी से कौन सा मानसिक और शारीरिक मंदन का रोग होता है? शारीरिक मंदन का रोग होता है तो कटे निकस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त वाहिकाओं को संकुचन करके रक्तचाप बढ़ाने वाला हार्मोन वैसोप्रेसिन कहाँ से निकलती है? वैसोप्रेसिन कहाँ से निकलती है? तो पीयूष ग्रंथि से निकलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रत्नधारियों में कापोस लुटियम से कौन सा मुख्य हार्मोन निकलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन है। 100 और लास्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन की रासायनिक प्रतिक्रिया क्या है? इंसुलिन की रासायनिक प्रतिक्रिया क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह एक प्रोटीन है। ऐसा ही वीडियो, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बार बार देखें। अगर आपका किसी भी एग्जाम हो, जैसे बिहार पुलिस, बिहार मौत से या कोई भी एग्जाम हो, तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। ये सब वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।